अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। इंशा फूड चैनल में मैं आज आपके साथ आलू गोश्त शोरबे वाले की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये रेसिपी बिल्कुल सिंपल तरीके से है। मैं आपको बताऊँगी, ना कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स इसमें मैं ऐड करूँगी, बिल्कुल सादा सा सिंपल तरीके से मैं बनाऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये 1 पाव ऑयल हमने देगची में डाल दिया है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। 4-5 इसमें हमने लौंग ऐड की है, 2-3 दालचीनी ऐड की है और 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा ऐड कर देते हैं। अब स्पून से हम इसे सौटे कर लेंगे। ज़ीरा हमारा ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज अपनी ऐड कर देंगे। प्याज हमने 6 अदद ली थी और इसे हमने बारीक कट कर लिया है। हम अपनी प्याज को भी ब्राउन कर लेंगे ऑयल के अंदर। प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, काफ़ी अच्छी ये क्रिस्पी सी फ्राई हो चुकी है। तो अब इसमें हम अपना गोश्त ऐड कर देंगे। तो गोश्त हमारा 1.5 किलो है। 1.5 किलो हमने इसमें गोश्त ऐड कर दिया है। अब इसे हम ऑयल में फ्राई कर लेते हैं। 5 मिनट हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि गोश्त में जो स्मेल होती है वो सारी चली जाए। और यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है। ये देखें, मैं फ़ैन ऑन करके यहाँ पर बैठी हूँ और जिस साइड में रहती हूँ बहुत शदीद गर्मी होती है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से इसकी भुनाई हो रही है। हम 1 से 2 मिनट इसे और फ्राई करेंगे अच्छी तरीके से ऑयल में। अब इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, ताकि प्याज में और गोश्त में जो नमक है इन दोनों में मिक्स हो जाए, अच्छा टेस्ट आ जाए। तो काफ़ी अच्छी इनकी भुनाई हो चुकी है। अब 1 ग्लास इसमें हम पानी ऐड कर देंगे और हम इसको कवर करके रख देंगे ताकि ये गोश्त हमारा गल जाए और प्याज भी थोड़ी इसमें गल जाए। तो हम इस पर ढक्कन ढक देंगे। अब ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। तो ये देखें, काफ़ी अच्छा गोश्त हमारा हो गया है। अब इसमें हम दूसरे इंग्रेडिएंट यूज़ करेंगे। 2 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे, बिल्कुल आम से ज़्यादा मसाले वगैरह कुछ भी नहीं डालना होगा और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। तो ये देखें, मसाला भुनने पर है, काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें हम 6 से 7 अदद हमने टमाटर बारीक कट कर लिए थे, तो वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। हमने मसाले को अच्छी तरीके से पहले भून लिया था, उसके बाद हमने इसमें टमाटर डाले। 2 से 3 मिनट आप जब मसाला डालें तो उसे फ्राई करने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दीजिएगा। तो ये देखें कितनी अच्छी तरीके से फ्राई हो रहा है। देखें अब इसमें बबल्स आ रहे हैं। तो अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू हमने लिए थे 6 से 7 अदद। हमने इसे बारीक कट कर लिया था। आलू चाहें तो आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये आलू शोरबे वाले थे, तो इसमें आलू भी हमने ज़्यादा ही रखे हैं।
और ये तो बहुत ही हमारे लिए खुशनसीबी की बात है कि ये हम खाना जो बना रहे हैं ये तबलीग वालों के लिए बना रहे हैं। पंजाब से तबलीग वाले आए हैं और अल्लाह पाक हमें इस चीज़ की तौफीक दी, अल्लाह ने हमें इस काबिल समझा कि हम उनके लिए खाना करें। तो इन्हीं के लिए हम खाना कर रहे हैं। अल्लाह परवरदिगार हमें आगे भी ऐसी नेकी करने की तौफीक अता करवे। अब इसमें हम डाल देते हैं एक बॉल भर के पानी, ताकि इसमें गोश्त जो है और आलू है वो भी गल जाएं। हमने मसाला अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया था। अब इसमें गोश्त भी गल जाए, आलू भी गल जाए। अब इस पर ढक्कन ढककर हम रख देंगे। अब इसमें हम डाल देंगे, जैसे बबल्स आ गए, 2-3 हरी मिर्चें हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये देखें हमारा आलू शोरबे वाला बिल्कुल रेडी हो गया है। आज हम डिश आउट नहीं करेंगे क्योंकि तबलीग वालों के लिए खाना जाएगा, उन्हें देना है। तो आज हमने देगची में ही आपको दिखाना है जो करना है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको मेरी सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अल्लाह